अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या गिवन है? फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। अब हमारे पास एक शेप है, वो कैसी है? रोम्बस। ठीक है, उस रोम्बस का एरिया फाइंड आउट करना है। इस बार आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट नहीं करने हैं, इस चीज पर ध्यान देंगे। ओके, तो क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पर हमें? एरिया, कोऑर्डिनेट नहीं। इफ इट्स वर्टिसेस आर दिस 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 एंड दिस टेकन इन ऑर्डर, तो अगर उसकी वर्टिसेस दी हुई है हमारी, ये है सारी, और एक ऑर्डर में दी हुई है, जैसे हमने अभी अपना प्रीवियस क्वेश्चन किया था पैरेललोग्राम वाला। ठीक है, और एक इसमें बेटा हिंट दिया हुआ है, एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस कितना है? 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। सब कुछ दे दिया उसने, आपको हिंट दिया है ना। हिंट में अगर आपको समझ आ गया ये क्या चीज लिखी हुई है, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, अब अगर आप इसके जो डायगोनल्स हैं, रोम्बस की डायगोनल्स को अगर आप फाइंड आउट कर लेते हो, तो एरिया का फॉर्मूला तो दे दिया उसने, यही हमें फाइंड आउट करना है। तो इससे सिंपल कोई क्वेश्चन हो सकता है? नहीं हो सकता। और ये क्वेश्चन हमारा कौन सी एक्सरसाइज का है? एक्सरसाइज 7.1 का है, मगर दिया हुआ किसमें है? 7.2 में दिया हुआ है, क्योंकि हमें उसी में तो क्या करना होता था? डिस्टेंस फाइंड आउट करनी होती थी। तो पहले मैं इसकी पिक्चर ड्रॉ कर लेती हूँ अपने माइंड में, जो कि आपके माइंड तक पहुंच जाएगी। ठीक है, आपको पता है कि रोम्बस शेप जो होती है वो कैसी होती है? ऐसी होती है। ठीक है, और इसमें क्या चीज, इसकी क्या स्पेशलिटी होती है? इसकी स्पेशलिटी ये होती है कि इसकी सारी साइड्स इक्वल होती है बेटा। ठीक है, और बहुत सारी चीजों की साइड इक्वल होती है, स्क्वायर की भी होती है, बट जो ये इसकी डायगोनल्स होती हैं, ये एक छोटी होती है और एक बड़ी होती है। ठीक है, यानी कि ये वाली लेंथ ज्यादा होगी और ये वाली कम होगी। अब मैं इसको नाम दे देती हूँ ABCD। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? हमने एक सीक्वेंस में ही इसकी नंबरिंग कर देंगे। ठीक है, तो ये A पॉइंट क्या हो जाएगा? 3,0, B हो जाएगा मेरा 4,5, C हो जाएगा -1,4, और ये हो गया -2,1। ठीक है बेटा, तो ये कहानी हमें दी हुई है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमें पता है हमें क्या करना है, हमें तो सब कुछ पता है, क्वेश्चन ने हमें सब कुछ बता दिया। हमें क्या करना है? डायगोनल्स फाइंड आउट करनी है। और डायगोनल्स क्या है हमारी? डायगोनल्स क्या है हमारी? AC एंड BD। सो पहले हम लोग AC फाइंड आउट कर लेते हैं। हमें इस बार इनकी लेंथ को फाइंड आउट करना है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या फॉर्मूला याद है? रूट के अंदर कुछ लिखा हुआ था, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। समझ आ गई बात? याद आया? कुछ आ गया होगा। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? AC फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो ये हमारी हो गई x1 y1 और ये हो गए हमारे x2 y2। फटाफट से हम इन वैल्यूज को इसमें पुट कर देते हैं बेटा। x2 क्या है? -1, माइनस x1 क्या है? 3 का होल स्क्वायर, प्लस y2 क्या है? 4 है, और y1 क्या है बेटा? 0। ये जो 0 आ जाता है ना, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है एकदम हमारा। -4 हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये भी 16 और ये भी 16, ये हो जाएगा 6 6 32 हो जाएगा। ये टोटल हो गया 32। अब कुछ बच्चे हमारे क्या करेंगे? अरे 2 बार नंबर आ रहा है, जल्दी से आंसर क्या आ जाएगा? 16। ओ माई माँ, ये तो हो गया रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों का एडिशन क्या है बेटा? 32। क्या 32 का रूट 16 होता है? नहीं होता है। अगर यहाँ पर ये वाला साइन दिखाई देता तब आंसर ये करेक्ट था, क्योंकि यहाँ पर ये वाला साइन नहीं है। ये ध्यान से रखना बेटा, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो आप तो क्या हम भी कर जाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे क्या आया? 32। अब 32 के फैक्टर्स जल्दी से कर लेते हैं। 32 क्या होता है? 2 से करो, 2 2 2 2 6 12, 2 8 16, 2 4 2 4 2, कितने 2 आ गए? 1 2 3 4 5। ओ माय गॉड, ये तो 5 2 आ गए।
तो अब तो गड़बड़ हो जाएगी। ये एक 2 यहां से कॉमन आ गया, एक यहां से आ गया, तो 4 आ गया बाहर और अंदर बचेगा बेटा मेरा सिर्फ ये। ठीक है, सिंपल, AC की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, BD भी फाइंड आउट कर लेंगे। BD की वैल्यू रख देंगे जल्दी से। BD यानी कि ये मैंने x1 मान ली, y1, x2, y2, गॉट इट, 1 2 -2 -4 का होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस ही आएगा ना, हाँ, -5 का होल स्क्वायर, ये हो गया हमारा 6 का होल स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर, ये इसका रूट आ गया, ये हो गया हमारा 36 प्लस 36, 36 प्लस 36, आंसर 36। नो, ठीक है, सेम मिस्टेक मत कर देना। क्या आ जाएगा बेटा, 72। 72 के जल्दी से फैक्टर करके देखते हैं। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 3 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर 2 9 जा 18, 3 3 जा 9। आ गए भाई, ये तो बड़े अच्छे से दिख रहे हैं। 2 2 2 3 3 पेयर बना दिए, क्या हो गए, 2 3 जा 6, √2, ये वाला मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और मेरा आंसर क्या आया, 6√2। बेटा क्या यही है तो यही। चलो अब हमसे क्या कह रहा है, एरिया। एरिया क्या होगा, अब यहां पे हम लिखते हैं इसका एरिया। एरिया, ठीक है, क्या हो जाएगा, 1/2 4 इंटू √2, 6 इंटू √2। इस 2 से मैंने इसको कट कर दिया, तो ये क्या बचा बेटा मेरा, 2, ये दोनों मिलके भी 2 बना देंगे, और ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो आंसर में क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 6 जा 24। वेरी इजी, एरिया आ गया। इतने हमारे क्या दिया था, कुछ नहीं दिया था, तो बस हम इसे लिख देंगे यूनिट स्क्वायर या स्क्वायर यूनिट। ठीक है, आ गया आंसर, यही है ना। चलो बहुत बढ़िया, हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब हम क्या करेंगे, अब हम सोच रहे हैं इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज कर लेते हैं, बट वो आपके सिलेबस में तो है नहीं, मगर कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं तो यूज उसका हो ही जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसके बाद करते हैं अपनी 7.3, उसमें सिर्फ 5 क्वेश्चंस हैं, जल्दी से हम उसको भी फिनिश कर लेंगे। ओके, सो बेटा अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मेरी जो नई नई वीडियोस आएंगी वो आपको कैसे दिखाई देंगी। ठीक है, और शेयर भी कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।